नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। लोकतंत्र की जननी वैशाली लोकसभा चुनाव में लोगों ने किया बढ़ चढ़कर मतदान। वैशाली लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नोट बांटते जाने के मामले पर साहेबगंज थाना में विधायक राजू सिंह पर प्राथमिकी दर्ज। और उत्तर बिहार समेत जिले में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल। गर्मी से बचने के लिए बच्चे नदी में डुबकी लगाते नजर आए। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें विस्तार से। लोकतंत्र की जननी वैशाली लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना वोट डाला। शाम 6 बजे तक 58% मतदान हुआ। लोकतंत्र की जननी वैशाली लोकसभा में लोगों ने जमकर वोटिंग की। शनिवार की सुबह से ही वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मीनापुर, काटी, पारू, साहेबगंज, बरुराज और लालगंज में सुबह 6 बजे से ही भीषण गर्मी और धूप होने के बाद भी बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान सभी बूथों पर भारी संख्या में सेंट्रल फोर्स और जिला पुलिस मौजूद रहे। इस दौरान वोटिंग के प्रति मतदाताओं की भी उत्साह देखने को मिला। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार ने भी विधि व्यवस्था को देखने के लिए बूथों का जायजा लिया। शाम 6 बजे तक वैशाली लोकसभा में 58.5% मतदान हुआ। तो हम लोग रखवाएंगे, वो तो पूरे रात भर चलता है। और जैसा आपको डेटा शेयर भी किया गया है कि 5 बजे तक 56% से ज़्यादा मतदान हुआ है। फिगर जो 1 घंटे में आता है 6 बजे के आसपास का, वो आप लोगों से हम लोग शेयर कर देंगे। और उसके बाद फिर फाइनल जो वोटर टर्नआउट है वो देर रात्रि तक हम लोगों को पता चल पाएगा। फाइनल फिगर हम लोग आपसे जो है देर रात्रि में या कल शेयर कर देंगे। अभी तक कहीं से किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या प्रतिवेदित नहीं हुई है। हम लोग लगातार भ्रमणशील रहे हैं और बहुत अच्छे माहौल में, वातावरण में इस फेज का भी चुनाव, जैसे मुजफ्फरपुर लोकसभा का हुआ था, इस फेज का भी चुनाव जो है वो संपन्न हो रहा है। थोड़ा सा समय रह गया, हम लोग अच्छे तरीके से इसको भी कंप्लीट करेंगे। सर, वोटिंग मतदाता सूची शिकायतें कई जगहों पे मिली थी इसमें, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा एक्सरसाइज चला था पिछले कई महीने पहले, पिछले साल आप कह लीजिए, जिसमें नोटिस लोगों को दिया गया था पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। फिर सुनवाई करके अगर 2 या 2 से अधिक स्थानों पर नाम था तो उनको ऑप्शन दिया गया था कि एक जगह पर नाम रखने की जगह से हट जाएगा। तो ये इंडिविजुअल केस बेसिस पर चेकअप करना पड़ेगा। अगर मतदाता कुछ शिकायत करते हैं, वैसे हमारा टोल फ्री नंबर है 1950, जहां फोन करके आप अपना वोटर आईडी कार्ड बताएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपका नाम कहाँ अभी है, किस विधानसभा क्षेत्र में, कौन से बूथ में। अगर कोई इंडिविजुअल इस तरह की शिकायत आती है तो बिल्कुल हम लोग उसमें जांच कराएंगे और कोई अगर उसमें दोषी भी पाए जाएंगे। वैशाली लोकसभा चुनाव के प्रचार में साहेबगंज विधायक राजू सिंह द्वारा पैसा बांटे जाने के मामले में आचार संहिता उल्लंघन के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह पर वीडियो अलाउद्दीन अंसारी ने शुक्रवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर दर्ज कराई है। गुरुवार को वैशाली के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान एवं प्रत्याशी वीणा देवी का रोड शो हुआ था, जिसमें विधायक द्वारा गाड़ी पर पैसा बांटते एक वीडियो वायरल हुआ था। मामले में राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने डीएम को आवेदन देकर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की थी। पहले हुआ है, ये मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की घटना है। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से और स्थानीय मीडिया में भी ये खबर प्रकाशित की गई थी और जो राजद के कैंडिडेट हैं उन्होंने भी लिखित शिकायत इसकी दी थी। हम लोगों ने जांच कराया, उसके आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने थाने में आवेदन दिया है। उसमें जांच करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो पुलिस सुनिश्चित करेगी और फिर माननीय न्यायालय में अंतिम प्रपत्र दाखिल किया जाना है। तो वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, जिस तरह का साक्ष्य पाया जाएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। वैशाली लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ी। वैशाली लोकसभा चुनाव का मतदान चल रहा है। अभी फतेहपुर के एक बूथ मध्य विद्यालय चैनपुर फतेहपुर में हूँ और देख सकते हैं कि तस्वीर की कितना लोकतंत्र के महापर्व में लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतार में लगे हुए हैं। इनको देखिए, ये 80 साल की उम्र में अपना मतदान देने पहुंची है। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में ये अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? नाम बोला ही ना। नाम कथी है? नाम बोला
ना सुने नाम कथी नाम देख सकते हैं कि बोलने में भी सक्षम है, चूंकि कम सुनती है, उम्र का तकाजा है। आप कौन है? उनका लड़का है। कितना उम्र होगा माता जी का? माता जी का उम्र 80 साल 80 साल जी। और इस उम्र में भी देख रहे हैं कैसे लेके आई हैं जी, ले करके जो धरा करके आए हैं पकड़ के। देख सकते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में किस प्रकार से अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, चाहे पुरुष हो या महिलाओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। जो जिला प्रशासन ने जो बताया था कि पहले मतदान और फिर जलपान, क्या घर पे नाश्ता उस्ता बना के आई है? नहीं हाँ? नहीं क्यों? पहले वोट देंगे, उसके बाद वोट देंगे। देश नागरिक पहले है। आप बताइए, घर पे खाना उना बना के आई है? नहीं नहीं। तो पहले मतदान और फिर जलपान? जी, हाँ? पहले मतदान उसके बाद जलपान। अच्छा ठीक है। आप बताइए कि घर पे वो नाश्ता वगैरह बना के आई हैं कि ये पहले मतदान और फिर जलपान? बना के आए हैं। बना के आए हैं। आप बताइए। हम भी बना के आए हैं जी। देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हैं, वो घर पर अपना जलपान नहीं, पहले मतदान करने पहुंची है। जो मतदान केंद्र है, चूंकि महिलाओं की भूमिका चूंकि आधी आबादी है और बहुत अहम होती है लोकतंत्र के निर्माण में, और किस प्रकार का नजारा है देख सकते हैं कि पुरुषों की भी संख्या काफी अधिक है। और जो स्थिति है, चूंकि लोकतंत्र में जो देश निर्माण है उसमें अहम भूमिका होती है मतदाताओं की, वो साफ साफ झलक रहा है। देख सकते हैं अपने हाथों में जो पर्ची मिला हुआ है वोट गिराने के लिए, और आईडी कार्ड लेकर लोग पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ? युवा हो? पहली बार वोट करने आया हो? मैं दूसरी बार। तो लोकतंत्र के महापर्व में किस प्रकार की सोच है, देश निर्माण है, क्या सोच के वोटिंग करना है? क्योंकि सुबह सुबह पहुंच गए, वोट गिराने के लिए आए हैं। वोट गिराने के लिए आए हैं। और लोग हैं, युवा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर कौन है? लाइए ना, हम बोल देते हैं। वैसे तो हम दूसरा का मतलब है मेरा। अच्छा ना नाम ठीक है। क्या नाम हुआ? देवानंद कुमार यादव। क्या सोच के वोटिंग करने हैं सुबह सुबह घरों से निकल गए? यही सोचना है कि सरकार अच्छा बनाना है, और क्या। हाँ। सरकार अच्छी। हाँ। लोकतंत्र के निर्माण में अहम भूमिका होती है, चूंकि लोकसभा चुनाव है और चूंकि देश निर्माण की बात होती है इसमें। क्या सोचे हैं आप अपने लिए? हम अपने लिए यही सोचे हैं कि अगर अच्छा मतलब नेता आएगा तो अच्छा काम होगा, विकास होगा अच्छा सा। देख सकते हैं कि किस प्रकार से विकास को लेकर यानी देश निर्माण को लेकर युवा हो, महिलाएं हो, सारे लोग वोट गिराने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर पहुंचे। ये भीड़, ये तस्वीर ही बयां कर रही है कि देश निर्माण में किस प्रकार से लोग अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मतदान केंद्र पर पहुंचे वोटरों ने खुलकर बोलते हुए कहा है कि वोट डालना मेरा कर्तव्य है। लोकतंत्र के महापर्व में वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का मतदान जारी है। आप देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में महिलाएं जो थक चुकी है, चूंकि टेम्परेचर काफी अधिक है, और सही राजनीतिक धूड़ी का भी टेम्परेचर यहाँ अधिक है। यहाँ सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतार में आकर इस चिलचिलाती धूप में, चूंकि सुबह के अभी 9 बजने वाले हैं और टेम्परेचर हाई है, इसी के साथ लोग अपना अपने घरों से निकलकर वोट गिराने पहुंचे हैं। और मैं बता दूं कि चूंकि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कांटे की लगातार टक्कर बताई जा रही थी, जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि सुबह सुबह वोट गिराने के लिए लोग घरों से निकले हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम मनोज महतो। लोकतंत्र का महापर्व है, चूंकि देश निर्माण की बात होती है जहाँ, वहाँ किस प्रकार की सोच लेकर आज सुबह सुबह इतनी धूप में निकले हैं? ये हम लोगों का मतलब 5 साल का पर्व है। हम लोग मतलब चाहते हैं कि मतलब सही ढंग से शांतिपूर्वक गिर जाए। पहले मतदान और फिर जलपान? पहले मतदान। हाँ। जी हाँ सर, चाहे जो भी समय लग जाए। हाँ। जी, उसके बाद जाके जलपान? जी हाँ, उसके बाद जी हाँ। देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले मतदान करेंगे, फिर घर जाकर ही जलपान करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश महतो है। लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बार, चूंकि देश निर्माण करना है।
किस प्रकार की सोच लेकर पहुंचे हैं? सोच तो सोचे हैं जो और आगे देश बढ़े, और धूप में जो 2 घंटे से मैं खड़ा हूँ, फिर भी मैंने हिम्मत है जो वोट देकर ही घर जाऊंगा। तो वोट गिराकर ही जाके घर जलपान करेंगे? हाँ, वोट तो गिरा लिए, अब जा रहे हैं, अब अपना जो होगा। आप बताइए, चूंकि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीकांत मिश्र हुआ। ये बताइए कि चूंकि चिलचिलाती धूप में 2-4 किलोमीटर चलकर ही यहाँ पहुंचे होंगे, क्या सोच कर पहुंचे? अपना पहला कर्तव्य है वोट गिराना, और अपने अधिकार से वैसे शख्स को चुनना कि जो हमारे देश को आगे बढ़ाए और जिससे हमारा देश उन्नति करे, सभी क्षेत्र में सबसे आगे रहे। इसलिए मैं पहले। कुछ युवा वोटर है, पहली बार वोट गिराने आए हो? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर है, देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या सोच के, चूंकि युवा हो, पहली बार वोट गिराने आए हो? हम लोग चाहते हैं कि ऐसे सरकार को चुना जाए जो हम लोग के लिए कुछ अच्छा करे और सबसे डेवलपमेंट में सबसे आगे रखे अपने देश को, यही सब सोच करके। और कितनी अच्छी सोच के साथ युवा मतदान करने आए हैं। कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से लंबी लंबी कतार में लोग लगे हैं, और सुबह से ही लगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। क्या सोच कर सुबह से ही घर निकल कर आ गए हैं? जलपान वगैरह करके आए हैं? करके आए हैं। करके आए हैं। मतदान देना क्या सोचे हैं? क्योंकि देश निर्माण की बात होती है। तो गुप्त मतदान है, सब अपना अपना करेगा। हाँ, बताने का पहले मतदान जरूरी है। मतदान तो जरूरी है ही। हाँ। 5 साल में एक बार आता है। देख सकते हैं कि पहले मतदान जरूरी है, फिर जलपान। महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या है, चूंकि आगे बहुत, चूंकि हीट वेव भी चल रहा है, गर्मी अधिक है, महिलाओं की कतार लगी हुई है। और मैं बता दूं कि वैशाली लोकसभा चुनाव में काफी संख्या में लोग घर से निकलकर सामने आए हैं। अपने कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष पर एक कार्यकर्ता द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद पार्टी 2 खेमे में बढ़ती नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर राजद 2 भागों में बंट गया है। एक पक्ष जहां जिलाध्यक्ष के विरोध में है खड़ा है, वहीं दूसरा पक्ष उनके समर्थन में। दरअसल शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी भवन में राजद के अनुसूचित जाति के प्रदेश सचिव रंजीत रजक के द्वारा दिए गए राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता के खिलाफ मीडिया में दिए गए बयान का शनिवार को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष नरेश कुमार बिहारी ने खंडन किया है। नरेश कुमार बिहारी ने कहा है कि दलित समाज के मान सम्मान के लिए हम लोगों को मिठनपुरा स्थित निजी भवन मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसी दौरान रंजीत रजक ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ मीडिया में बयान दिया है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग शुरू से राजद पार्टी के हित में तन मन और धन से काम किए हैं। कल जो श्री रंजीत रजक जी जो प्रदेश में सचिव हैं अनुसूचित जाति में, गलत मैसेज हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार में हम लोग को फोन करके बुलाया गया कि आप लोग से हैं और इसी प्रकोष्ठ वाला को कहीं भी इज्जत नहीं मिलता है, किसी भी मंच पे इज्जत नहीं मिलता है, कहीं भी आदर नहीं मिलता है, तो आप लोग आए, हम लोग बैठ के एक बात करेंगे, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसे कि समय तय हुआ 4 बजे का, हम लोग गए वहाँ। हम लोग को बुलाया गया था मीटिंग करने के लिए कि आगे कैसे रणनीति तैयार करना है ताकि दलित प्रकोष्ठ को इज्जत मिले, कहीं मान सम्मान मिले। लेकिन वहाँ जाते ही हम लोग गए तो जैसे ही वहाँ पर बैठे बस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले लोग आ गए, मीडिया वाले लोग आ गए और रंजीत रजक जी लगे बयान देने के लिए, जिसकी मैं खंडन करता हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी के बारे में उन्होंने बहुत सारी कुछ बातें बोलने लगी कि मान सम्मान नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, हम लोग को स्टेज पर से नीचे उतार दिया गया है। इन सब बातों का मैं खंडन करता हूँ। हमारा जो जिला है मुजफ्फरपुर, हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राय साहिब इकबाल मुन्ना जी, वो हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं, जितने भी सभी व्यक्ति हैं, सभी का बहुत मान सम्मान देते हैं। हम लोग को सबको मिलाकर चलते हैं, एक परिवार के सूत्र में लेकर चलते हैं। क्या जिलाध्यक्ष से कोई नाराजगी भी थी क्या? कुछ ऐसा
देखिए, हम लोग को पर्सनली या फिर पार्टी स्तर पर किसी प्रकार कोई हम लोग को उनसे तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं महानगर का हूं और वो जिला अध्यक्ष है, तो हमारी उनसे कुछ इस प्रकार के बॉन्डिंग है नहीं। इस प्रकार से हमारी उनसे कुछ किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं है। हमारा काम है महानगर में, मैं महानगर में काम करता हूं। आज से नहीं, 1996 से मैं पार्टी का सिपाही रहा हूं। 1996 से मैं लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। हमारे पिताजी भी, हमारे पूरे फैमिली, हमारा पूरा मोहल्ला ही आरजेडी में है। हम लोग तन मन धन सब कुछ आरजेडी के लिए ही करते हैं। बचपन से ही मैं, जब हमारा जनता दल था, जिस समय चक्र छाप था, उस समय से हम लोग कार्यकर्ता हैं। आज लगभग 30 साल से मैं आरजेडी का कार्यकर्ता हूं। भीषण गर्मी के बीच मतदान केंद्रों पर वोट गिराने आए वोटरों ने कहा है कि पहले मतदान करना जरूरी है। वैशाली लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन के 10 बज चुके हैं। पारा मतलब टेम्परेचर काफी हाई है। आपको मैं बता दूं कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से ही भी सेरुकाही गांव का ये मतदान केंद्र है, जहां पर अभी दिन के 10 बजे भी है। लोग, महिलाएं घर से निकल रही हैं, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो। क्योंकि लोकतंत्र में देश निर्माण की बात होती है, तो उसमें अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित लोग जरूर करते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि वोटर इतनी उमस भरी गर्मी में भी लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या सोच के वोटिंग, चूंकि गर्मी भी अधिक है और वोट करने आए हैं, आखिर क्या सोच के आए हैं? हम तो यही सोच के आए हैं, जो हमारा जो फर्ज है वो अपना करना है। हाँ। जलपान करके आए या बिना जलपान के? नहीं, भोजन करके आए। भोजन करके। आप बताइए कि ये ना, चूंकि पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान तो वो इतनी उमस भरी गर्मी में भी आप लोग आए हैं, क्या सोच के आए हैं? ना, अपना वोट है, वोट गिराना है। वोट गिराना है, अपना हक समझ कर। देख सकते हैं कि अपना हक समझकर लोग वोट गिराने आए हैं। और कुछ महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता कुमारी। इतनी उमस भरी गर्मी में भी वोट गिराने आए हैं। पहले जलपान फिर मतदान या मतदान फिर जलपान? फिर पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, देश निर्माण को लेकर ये सबसे बड़ा चुनाव होता है। कैसे आप आई हैं घर से निकल के, चूंकि टेम्परेचर भी 40 के पार कर रहा है? हम लोग तो ऐसे भी ड्यूटी वाला है, ड्यूटी छोड़ के अभी कोर्ट से छोड़ के तब आए हैं मतदान करने, और मुजफ्फरपुर से आए हैं यहाँ। पहले जरूरी है, पहले मतदान जरूरी है। देश के राष्ट्र निर्माण के लिए पहले मतदान जरूरी है। हर आदमी को अपना अधिकार देना है और मत देना है जो वहाँ चुने, अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो। देख सकते हैं कि महिला हो या पुरुष हो, ये अपना हक समझकर आ रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? खातून। कितना उम्र है? 60 साल से ज्यादा ही होगा उम्र। बुजुर्ग महिला है, इतनी उमस वाली गर्मी में अपना हक समझ के आई। हाँ, तो हक समझ के आए हैं ना, पैदल उधर से आ रहे हैं। पैदल ही आ गए जी। देख सकते हैं कि महिला, बुजुर्ग महिला हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, वो पैदल इतनी बड़ी उमस भरी गर्मी में वोट गिराने आई हैं। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका लोग समझकर पहले मतदान करने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888, और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय
और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट्स है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। उत्तर बिहार समेत जिले में भीषण गर्मी से लोग दिन भर परेशान रहे। छोटे बच्चे गर्मी से बचने के लिए नदी में डुबकी लगाते नजर आए। उमस भरी गर्मी अब लोगों को बेचैन कर रही है। लगातार तीसरे दिन यानी शनिवार के दिन उमस के कारण लोग परेशान रहे। तेज धूप के कारण लोग छांव की तलाश करते नजर आए। बच्चे गर्मी से बचने के लिए नदी में नहाते दिखे। आने वाले दिनों में भी उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर बिहार के जिलों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की संभावना न के बराबर है। वहीं 28 मई के बाद कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में बताया गया है कि 28 मई तक अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वैशाली लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने भी जमकर वोट डाला। वैशाली लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं कि मतदान कितना तेजी से चल रहा है। दिन के 11 बज चुके हैं और महिलाओं की संख्या इस बूथ पर मरमन स्कूल का ये बूथ है और इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है, चूंकि आधी आबादी लोकतंत्र के निर्माण में काफी अहम भूमिका निभाती है। मैं बता दूं कि 2 दिग्गजों की लड़ाई है यहाँ पर 2 दिग्गजों की लड़ाई है और उस लड़ाई में जो मतदाता है उसकी अहम भूमिका, उनका भाग्य का फैसला इन लोगों के हाथ में है। खासकर जो महिलाएं वोटर हैं वो ज्यादा देख रही हैं और इसमें फर्स्ट टाइम वोटर जो इस बार लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार वोट गिराने आए हैं। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? सत्यम कुमार। पहली बार वोट गिराने आए हो? हाँ। हाँ। क्या सोच के आए हो, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? हमको कुछ मुझे बोलना है इसे। अच्छा, काफी उत्साह भी है वोट गिराने को लेकर? है। महिलाएं से भी बात करेंगे। काफी महिलाएं हैं जो पहली बार भी मतदान करने पहुंची हैं। भीड़ इतनी अधिक है क्योंकि महिलाओं की अहम भूमिका होती है इसमें और जो चूंकि लोकतंत्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अहम मानी जाती है, चूंकि आधी आबादी की बात होती है तो महिलाएं वोटर घरों से निकलकर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निकली हैं। क्या नाम हुआ? फरजाना। पहली बार वोट गिराने में क्या एक्सपीरियंस रहा? कितना उत्साह है वोट गिराने को लेकर? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब देश निर्माण में पहली बार भूमिका निभाने जा रहे हैं। हाँ। काफी उत्साह है वोट देने के जी। देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है
वो काफी उत्साह दिख रहा है कि पहली बार वोट गिराने जा रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कमरुल हसन। लोकतंत्र के इस महापर्व में इतनी उमस भरी गर्मी में निकल के आए हैं, मजा आ रहा है? जी हाँ जी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि आप अपना हक समझ के आ रहे हैं। हाँ, ये हक है ना। देख सकते हैं कि अपना हक समझकर वोट गिराने अब क्या अब वोट गिराने में उत्साह काफी ये समाप्त हो गया तो प्रजातंत्र हक समझ के हम लोग गिराने आए, वोट तो गिराना जरूरी है। अच्छा, महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि महिलाओं की भूमिका यहाँ ज्यादा दिख रही है। वोट में भीड़ अधिक है और इस दरमियान महिलाएं जो है घरों से निकलकर सामने आई हैं। घर में नाश्ता उस्ता बना के आई हैं कि बिना नाश्ते के? नहीं, बना कर आए हैं। बना के आए हैं जी। क्योंकि ये वोट देना बहुत बड़ा जरूरी चीज होता है, ये मानती है? जी हाँ जी। अपनी भूमिका निभाने आई है? जी हाँ जी। देख सकते हैं चूंकि रूरल एरिया है और महिलाएं जो है अपने घरों में काम काज कर मतलब नाश्ता वगैरह बनाकर घर से निकलकर पहले अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए, चूंकि देश निर्माण में सारे लोगों की अहम भूमिका होती है, ऐसे में महिलाएं भी अपना हक समझकर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए घरों से निकलकर वोट गिराने के लिए लाइन में लंबी लाइन में खड़ी है, इतनी हाई टेम्परेचर में भी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में भारतीय मारवाड़ी महिला समिति द्वारा 2 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति द्वारा 25 एवं 26 मई दिन शनिवार और रविवार को जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में बंजारा विलेज भव्य एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस प्रांगण में लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में मिलने वाले साड़ी, चादर, हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर, लड्डू गोपाल का सामान, रियल ज्वेलरी, मिथिला पेंटिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गिफ्ट के सामान, बैग एवं प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज एक साथ खरीदने, देखने और समझने का मौका मिला। साथ ही साथ सभी ने तरह तरह के गेम, स्वादिष्ट व्यंजन, केक, पेस्ट्री आदि का लुत्फ उठाया। भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से एक एग्जीबिशन लगाया गया है। इसमें हम लोग उद्यमी महिलाओं को देते हैं, जो भी घर में उसको हम लोग समाज में आगे लाते हैं और उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें हम लोग 26 स्टॉल लगाए हैं। इसमें हमारे हर तरह के स्टॉल हैं, सलवार समीज, साड़ी, लड्डू गोपाल के कपड़े, गिफ्ट आइटम, चादर, ज्वेलरी, मधुबनी पेंटिंग, प्लास्टिक का सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रियल ज्वेलरी, हर तरह का सामान यहाँ पर उपलब्ध है। खाने पीने का भी स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। नरौली डी के रमेश सिंह ने मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मोहम्मद मंसूर मियां के खिलाफ परिवाद दायर किया। मुसहरी थाना अंतर्गत नरौली डीह निवासी रमेश सिंह ने शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मोहम्मद मंसूर मियां के खिलाफ परिवाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मोहम्मद मंसूर मियां ने उनकी पत्नी पूनम देवी और 3 बच्चों को गायब कर दिया। जानकारी होने पर रमेश सिंह ने जब मंसूर मियां से पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार करते हुए कहा कि 10 लाख रुपया दो, तब तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मुक्त करेंगे, नहीं तो सभी का धर्मांतरण करवा देंगे। रमेश सिंह ने बताया कि इसकी जानकारी उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक तिरहुत रेंज के आईजी और मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी को लिखित रूप से की, लेकिन जब वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई तब मजबूरन आज हमने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। वही उनके अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि जुर्म दफा 295A, 298, 363, 364, 365, 366, 384, 385, 386, 406 और 420 तहत मामला दर्ज करवाया है। कोर्ट ने मामला स्वीकृत करते हुए सुनवाई की तारीख 5 जून 2024 को मुकर्रर की है। हुआ है कि मेरा घर है नरौली, यहाँ रहते हैं रहुआ आप अपोच हनुमान नगर। मालूम चला कि मंसूर मियाँ है ना एगो, उसको मेरे बीबी के बहला फुसला करके रखे हुआ है, कब्जा करके चारों के। बीवी के नाम है पूनम देवी, बड़की बेटी के नाम है प्रीति कुमारी,
मझली बेटी के नाम है रूपम कुमारी, लड़का के नाम है संजीत कुमार। बड़की बेटी की उम्र है 15 साल, मझली बेटी की उम्र है 13 साल, लड़का के है 10 साल। और क्या हुआ? और कहा तो हमको पता लगा तो कहा कि 10 लाख रुपया दीजिए तो आपको बीबी के या बच्चा के देंगे, न तो आपको बीबी के बच्चा के सबके धर्म पर करा देंगे, मियाँ बना देंगे। और मेरा भी घर पूनम देवी के घर भी मेरा बेचवा। एक रमेश सिंह है, पिता स्वर्गीय दहाउर सिंह, जो ग्राम नरौलीडीह, थाना मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर, और इनका वर्तमान पता है रोहुआ आपूछ, हनुमान नगर, थाना मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर। इनका कहना यह है कि इनकी पत्नी पूनम देवी को मोहम्मद मंसूर मियाँ, पिता मंजूर मियाँ, जो ग्राम माधोपुर, थाना मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, इन्होंने मोहम्मद मंसूर मियाँ ने रमेश सिंह की पत्नी और उनके 3 बच्चे को कहीं पर गायब कर दिए हुआ है। और जब रमेश सिंह ने इस संबंध में मोहम्मद मंसूर मियाँ से पूछा तो मोहम्मद मंसूर मियाँ ने कहा कि हमको 10 लाख रुपया दो, तब जाकर के हम तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारे 3 बच्चे को हम अपने कब्जे से मुक्त करेंगे, और नहीं तो हम इसका धर्मांतरण करवाएंगे। इन्होंने काफ़ी स्थानीय स्तर पर भी पंचायती वगैरह सब करवाया, और स्थानीय स्तर पर जब पहल सकारात्मक दिशा में नहीं हुआ तो इसकी लिखित जानकारी जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर, वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर और आईजी मुजफ्फरपुर और थाना मुसहरी को लिखित आवेदन रमेश सिंह के द्वारा दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तत्पश्चात रमेश सिंह के द्वारा सीजीएम कोर्ट में आज एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 5/6/2024 को होना सुनिश्चित हुआ है। और इनमें कुल मिलाकर के इनका यही आरोप है रमेश सिंह का कि रमेश सिंह की पत्नी और 3 बच्चे को मोहम्मद मंसूर मियाँ ने अपने कब्जे में लेकर के उसका धर्मांतरण जो है करवा रहे हैं। हिंदू से मुस्लिम बनाने की दिशा में वो लोग लगे हुए हैं और इनसे 10 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद मंसूर मियाँ ने रमेश सिंह के मकान को भी बेचवा दिया है उनकी पत्नी से, और तब धर्मांतरण में वो लोग लगे हुए हैं, जो कि कहीं से अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है, उचित है कहीं से भी नहीं है, और उसको पकड़ करके बंदी बना करके रखे हुए हैं और पुलिस कोई भी कार्रवाई इस संबंध में नहीं कर रही है। तत्पश्चात उनके द्वारा सीजीएम कोर्ट में आज मेरे माध्यम से मुकदमा दायर किया गया है। 5/6/24 को इसकी अगली सुनवाई होगी। हाँ, इसमें है 295A, 298, 363, 364, 365, 366, 384, 385, 386, 406, 420, मतलब धर्मांतरण की धारा लगाई गई है, किडनैपिंग की धारा है और रंगदारी की धारा लगाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।